रियल में यदि आप डर रहे हैं तो भगवान से डरें। और भगवान जो है आपसे तभी खुश होंगे जब मानवीयता के उत्थान में आपका योगदान है। हमसे या किसी व्यक्ति से डर करके मानवीयता के पतन में आपका समर्थन होगा तो भगवान निश्चित नाराज होंगे, और वो नाराज होंगे तो आपके लिए बहुत हानिकारक है। यह मेरा कहना है, आपको एक सद संदेश भी मान। समय में स्थिति ऐसी हो गई है, भगवान 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 सब कह रहा है, डर कोई नहीं रहा, अंजाम वही भुगत मिला। अच्छा, सवर्णों की, हिंदुओं की एक बहुत बड़ी स्थिति मैं देख रहा हूँ वर्तमान समय में। अब जैसे कि मोदी जी ने जो है यहाँ पर आपका शिलान्यास अयोध्या, हमारे देश में 4 पीठ है, 4 शंकराचार्य, एक भी समर्थन में नहीं रहे। चारों के चारों शंकराचार्य ने कहा कि जो है यहाँ जो है मुहूर्त शुभ नहीं है। अरे यार, जब शंकराचार्य मां समर्थन में नहीं रहे, कोई वेद पुराण समर्थन में नहीं रहा, उसके बाद भी तुमको हिंदूवादी कोई कैसे कह दे रहा है? मुझको ये नहीं समझ में आ रहा है कि स्वार्थ के तहत तुम्हें हिंदूवादी कह दे रहा है। क्या हुआ है? क्या वही हिंदूवादी है जो शंकराचार्य को नहीं मानता, जो वेद पुराण मुहूर्त को नहीं मानता, जो ग्रह नक्षत्र को नहीं मानता? आज हमारे जो है मोदी ने भारत में जो है इस प्रकार का लोगों के बीच में जो है छाप छोड़ चुका है कि हिंदू वो है कि जो मोदी के मुंह से निकल जाए, जो मोदी का समर्थक है वही हिंदूवादी। वेद पुराण ग्रह नक्षत्र शंकराचार्य ये सब कोई मतलब नहीं रखता, ये सब कोई अर्थ नहीं रखता, ये सब दिखावे की बात है। अरे बाहर हिंदू की कई बात है। तो आप आत्मसात करें, आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें कि मैं भी 2 अक्षर पढ़ा हूँ, मेरी भी इतनी उम्र है, मेरा नाम ये है, मेरा भी वजूद है, भगवान ने मुझे जो है एक अलग यूनिट इकाई के रूप में भेजा है। हमको अपने ब्रेन से सोचना चाहिए है? एक दिन सबको मरना है। ऐसा थोड़े है कि हमको तो एक व्यक्ति ने कहा कि डॉक्टर साहब आप इस तरीके से करते हो, आपको डर नहीं लगता? हमने कहा यार मैं तो बहुत बड़ा डरपोक, लेकिन मुझे डर इस बात का लगता है कि उस अन्यायी आतताई दुराचारी से मैं डरूं भी, कल मर भी जाऊं। हमको कोई बता दे कि तुम मुख्तार से दाऊद इब्राहिम से डरेगा तो मरेगा नहीं, मैं कल जाकर के उसका पैर पकड़ लूंगा। लेकिन सारे डरने के बाद मैं परसों मर जाऊं तो उससे अच्छा है कि मैं न डरूं, मैं भगवान से ही डरूं। सही बात, सो बात तो की बात के आधार पे सारी योजना इनके निकलते हैं। एसटी ओबीसी, पिछड़ा अति पिछड़ा, दलित महादलित, इस तरह की आप राजनीति करते हो। और फिर आप एक तरफ बोलते हो हम हिंदू एकता की बात करते हैं, एक तरफ बोलते हो जो आरक्षण भी लागू करेंगे। आरक्षण किसको मिले उसका कोई कायदा का है। यहाँ तो सबसे बड़ा झूठ है जो हिंदू एकता, सबसे बड़ा झूठ है, उसको निरस्त करो तब हिंदू एकता होगी। धार्मिक एकता, सांप्रदायिक एकता हमेशा हानिकारक होगी, वैचारिक एकता होगी, वह जो है देश हित में होगी, वह उत्थानकारी होगी, मानव हित की होगी, देश हित की होगी। तो हम वैचारिक एकता की बात नहीं करते। हम ये नहीं चाहते कि हमारे देश के लोग वैचारिक एकता की बात करें। हम हैं इस देश के प्रधानमंत्री, हम हैं इस देश के मंत्री, हम हैं इस देश के राष्ट्रपति। हम चाहते हैं कि लोग जात की बात करें, धर्म की बात करें, लोग जो है विचार स्वभाव संस्कार की बात न करें। आप सोचेंगे कि हमारा देश जो है 47 में आजाद हुआ, आजादी से पहले जो है हमारे देश के जो भी नेता थे मंचों पर खड़ा होते थे तो उन लोगों के मुंह से निकलता था कि हम भारतीय हैं। आजादी मिल गई, उसके बाद जो है एक भी नेता किसी भी पार्टी का किसी भी क्षण किसी भी मंच से नहीं कहा कि हम भारतीय हैं, आप भारतीय हो, आप सब एक हो। सारे नेताओं ने ये हमको आपको
समझाया कि तुम इस जात के हो, तुम इस जात के हो, तुम इस धर्म के हो, तुम इस धर्म के हो। जाति धर्म में बांटने का जो है शुरू से और अब तक प्रयास करता रहा, कर रहा है, करता रहेगा। की नीति पर ही इसको विश्वास है, तो यह जो है अंग्रेजों की नीतियों को लेकर के चला रहा है और यही जो है जानता है कि यही से अपनी नीति कोई है अपने ये करना ही नहीं चाहते हैं ना। यानी कि 99 साल का लीज है, 72 सालों में तुमने पूरे भारत को बेच दिया। अभी तो 99 साल पूरा भी नहीं हुआ, 72 साल में ही पूरा देश को बेचना पड़ गया। जात में बांटो, धर्म में बांटो, उम्र में बांटो, कैटेगरी में गरीब अमीर में बांटो, क्षेत्र में बांटो, केवल बांटने का काम किया इन लोगों ने, देश को तोड़ने का काम किया। बांटो ये नेता है, ये देश का संचालक है, किसी घर का संचालक, किसी देश का संचालक, किसी समुदाय का संचालक उसको आपस में बांटेगा। यदि वो बांट रहा है तो वो संचालक हुआ, उसका दमन करने वाला व्यक्ति दमन करता हुआ। तो ये हमारे जितने नेता हैं ये सब हमारे देश के दमन करता रहे हैं, ये दमन करता है, ये दमन करने का कार्य किया है। किसी नेता ने जो है आपको एकजुट होने का बात नहीं कहा है। सारे नेताओं ने आपको धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, उम्र के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, लिंग के नाम पर आपको डिवाइड करने की बात किया है, डिवाइड करने का काम किया है, डिवाइड करने की योजना बनाया है। लोग एक चीज देखिए, यहां कोई कहता है कि मैं पढ़ा नहीं, मैं क्या समझूंगा। अरे यार, इसमें पढ़ने की बात कहां है। आपके यहां जब कोरोना नामक शब्द इस धरती पर लाया गया तो उसी के साथ में यह भी लाया गया कि यह इतना सूक्ष्म है कि आंख से दिखाई नहीं देगा। अब कहानी यह है कि आप जितने हो, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, देश में जितनी जनसंख्या है सबसे पूछ लिया जाए, सब इस बात को जानता है कि कॉलोनी में जो है मेरा घर है, 2 मंजिला मकान है, उस मकान पर हम दरवाजा बंद करते हैं, रोशनदान बंद करते हैं, पर्दा लगाते हैं, 2 दिन बाद उस घर में घुसते हैं तो धूल के कण फर्श पर रहते हैं जो आंख से दिखाई। और आप कह रहे हो कि उस रोड पर जाइए जहां रिक्शा, गाड़ी, बस चल रहा है, वहां जाइए और पतला गमछा लपेट लीजिए और आप में वो चीज नहीं क्रॉस करेगा जो धूप के कण से लाखों गुना छोटा है। धूल का कण उतना बड़ा है, 2 मंजिला में जा करके वो पर्दा को क्रॉस करके दरवाजे को वो पर चला गया 50 फुट ऊपर, और आप मेन रोड पर घूम रहे हो मार्केट में, धूल के कण से लाखों गुना छोटा जो है कण जो है आपका क्रॉस नहीं करेगा। इतनी छोटी बात को आप मान ले रहे हैं तो आपको बेवकूफ बनाना कौन सी। अच्छा, एक चीज आप गौर करें, मीडिया में बार बार आपको कहा गया हजारों बार कि कोरोना से संक्रमित वही होगा जिसकी इम्यूनिटी लो, जो इम्यूनिटी का वीक होगा, कमजोर होगा, जिसकी इम्यूनिटी कम होगी उसी को संक्रमण होगा, यह कहा गया। अब आप सोचिए, सबसे पहले दारू की दुकान खोल दी, क्या दारू पीने से इम्यूनिटी बढ़ेगी? मैं तो जानता हूं कि ये घास भरने वाला भी व्यक्ति जानता है कि दारू पीने से लीवर खराब होगा, तो लीवर खराब होगा तो इम्यूनिटी कम होगी, इम्यूनिटी कम होगी, तो क्या इम्यूनिटी कम करके जो है कोरोना की संख्या बढ़ाने के लिए तूने दारू खुलवाया? कौन पूछेगा? आप कह रहे हो लॉकडाउन, घर में रहो। अरे यार, धरती का सबसे बड़ा पहलवान हो, इसको खिलाओ, सुलाओ, उसको फिजिकल एक्टिविटी से वंचित कर दो तो वैसे इम्यूनिटी कम हो जाएगी, वो बीमार हो जाएगी। तो क्या जो है लॉकडाउन करके इम्यूनिटी कम करके कोरोना की संख्या बढ़ाने के लिए तूने ऐसा किया? ये लॉकडाउन कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ाने के लिए किया कि लॉकडाउन करेंगे तो लोग जो है फिजिकल एक्टिविटी से वंचित हो जाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी से वंचित हो जाएंगे तो उनकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो वो संक्रमित होंगे। तुम बार बार कह रहे हो कि वही संक्रमित होगा जिसकी इम्यूनिटी कम हो। उसके बाद लगभग महीने 1.5 महीने बाद टीवी स्क्रीन पर आने लगा
कोरोना का इलाज डेक्सामेथासोन। अरे यार डेक्सामेथासोन तो वो टैबलेट है जिससे इम्यूनिटी कम होती है, तो फिर टैबलेट भी वही चलाया जिससे इम्यूनिटी कम होता है, संक्रमण और बढ़े। तो जितने जतन किए, जितने तूने उपाय किया, सब तो कोरोना के पेशेंट की संख्या बढ़ाने का किया, आम पब्लिक को बरगलाने का किया। और मैं जानता हूं कि आम पब्लिक को मतलब बरगलाने का मतलब कि आप पर जो है देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। देश की जनता को बरगलाने का मतलब, देश की जनता को जो है धमकाने का मतलब, डरा करके भयभीत करने का मतलब आप पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन बात यह है कि आप ही जो है संचालक हो, आप पर मुकदमा दर्ज करेगा कौन, कराएगा कौन? आप तानाशाह हो चुके हो, आप संचालक नहीं रह चुके, आप तानाशाह हो चुके। क्या जी? किसी भी कोशिश से धरती से वायरस को खत्म कर दें आप, इसका मतलब कि आप पागल हैं, आपको ज्ञान नहीं है कि वायरस है क्या। वायरस की परिभाषा आप जानते हैं? वायरस की परिभाषा है जो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ऐसे वो निर्जीव है, लेकिन किसी सजीव के संपर्क में आने पर सजीव है। तो जिस चीज में यह क्वालिटी है जो मरने के बाद भी जी जा रहा है, निर्जीव है, वो अभी, तो उसको खत्म करने की बात कहां से संभव है भाई? कि जंतु विज्ञान की किताब में लिखा है धरती पर सबसे पहले जो है कोई आया तो वायरस आया। जब तक धरती रहेगी तब तक वायरस रहेगा। अब द्वारा हमारी सरकार ने भरपूर कोशिश किया है, हमारे सरकार के पास जितने सिस्टम हैं सारे सिस्टमों द्वारा भरपूर कोशिश इस मद में किया है कि अपने देश की जनता को अधिक से अधिक डरा दिया जाए, अधिक से अधिक बरगला दिया जाए। आगे मानसिक रूप से तो ऐसे आप रोगी हो जाएंगे और उस पर जो है देशद्रोह का मुकदमा अब कौन लगाए? मेरे हिसाब से तो चलना चाहिए। जो आपको डरा रहा है उस पर देशद्रोह का मुकदमा किसी भी कंडीशन में चलना चाहिए। MBBS MD करने के बाद जो है आप रोग के बारे में आप पूरा जान नहीं पाते हैं, आपको लास्ट में कहना पड़ता है कि नहीं मैं पूरा नहीं जानता। आपको एग्जाइटी इलाज कराना है कराओ, नहीं कराना है आप 100% की बात करते हो मैं नहीं जानता। और इतनी बड़ी महामारी की आप बात कर रहे हो, आप जो है 10 दिन में पूरे देश की जनता को जो है हफ्ते दिन में पूरा समझा दिया आपने। कोई सोचा नहीं था ना। कोरोना एक विश्वव्यापी षड्यंत्र है, बाकी कुछ नहीं है। और यह षड्यंत्र जो है सफल मात्र इसलिए हो रहा है कि आम जन जो है अपने दिमाग का प्रयोग नहीं कर रहा है। और आज के नेता जो है आम जन के दिमाग में यह भर दिया है कि तुम अपने दिमाग का प्रयोग मत कर, तुमको जो कहा जा रहा है उसको मान। कि आज 99% जनता जो है कोरोना के संदर्भ में डॉक्टर से नहीं जानना चाहती, वह पुलिस और नेता से जानना चाहती है। और पुलिस और नेता जो कह रहा है उसी को मानती है। डॉक्टर से मिलो, पुलिस और नेता जो है ये बता रहा है कि ऐसे करो वैसे करो वैसे करो। अरे यार इस पर भी तुम्हारे पर धारा लगनी चाहिए। किसी भी रोग के संदर्भ में डॉक्टर बताया कि नेता बताया, लिख रहे हो कि ऐसे करो वैसे करो वैसे करो, किसी रोग के संदर्भ में नेता बताता है। इस पर भी धारा लगनी चाहिए, इस पर भी मुकदमा होना चाहिए। तो बताने के लिए जो है डॉक्टर की डिग्री अनिवार्य है। विदाउट डिग्री की आप किसी रोग के संदर्भ में आप बताते हैं तो आप जो है गलत है और आप पर धारा लगनी चाहिए, आपको जेल होना चाहिए। क्षण तो है हमारे में फूट डालो राज करो की नीति का एक पार्ट है। इसके माध्यम से जो है आम जनता को नेता जो है अलग अलग कर चुके हैं, करने में सफल हुए हैं। आरक्षण के नाम को लेकर के आरक्षण रूपी नीति को लागू करें, नहीं तो धरती पर एक भी प्राणी नहीं है जो अपने लिए आरक्षण चाहता।
उसका बेटा जब ट्यूशन पढ़ना होता है तो वो चाहता है कि नहीं नहीं, हमको आरक्षण से मतलब नहीं, धरती का टॉपर विद्वान लाओ, किसी भी जात का हो, उससे मेरा बेटा पढ़ेगा। तो अपने लिए किसी को आरक्षण नहीं चाहिए। मेरी बीवी बीमार है, मैं बीमार हूं, तो नहीं नहीं नहीं, मुझे जाति वाला डॉक्टर नहीं यार, किसी भी जाति का हो जो विद्वान हो, उस डॉक्टर को बुलाओ यार, उससे मैं इलाज कराऊंगा। मैं बीमार हूं, मेरी बीवी बीमार है, मेरा बच्चा बीमार है, यानी अपने लिए आरक्षण की जरूरत नहीं, आरक्षित की आरक्षित हाँ, की आरक्षित की। यह जरूरत किसके लिए है? आम जनता के लिए। आम जनता मरे तो उसको विद्वान डॉक्टर नहीं चाहिए, उसको जाति वाला डॉक्टर चाहिए। ट्यूटर की जरूरत है उसके बच्चे को पढ़ाने के लिए, तो विद्वान ट्यूटर की जरूरत नहीं है, उसको अमुक जात की चाहिए। मेरे बेटे को यदि जरूरत है तो धरती का टॉपर टीचर चाहिए। यह धरती का हर व्यक्ति कह रहा है, तो अपने लिए आरक्षित की जरूरत नहीं है, दूसरे के लिए जरूरत है। तो वह मानव है कि हैवान है, वह इंसान है कि शैतान है।